अच्छा, आपका निशाना उन पत्रकारों पर है, खासतौर से आपने न्यूज लॉन्ड्री का जिक्र किया। वो पत्रकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है इस केस में, क्योंकि ये निर्भया के बाद मैं समझता हूं कि पूरा देश इस केस में दिशा के लिए उठ खड़ा होगा। और आज के बाद तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक क्रांति का माहौल बन रहा है, वो मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज दिशा के पिता खड़े हो गए हैं। अब तक यही लोग कह रहे थे, गुमराह कर रहे थे, ये दलाल पत्रकार सब मिल करके, कि दिशा का पिता कुछ नहीं बोल रहा, उनकी मां कुछ नहीं बोल रही है, ये मीडिया वाले कर रहे हैं, और वो अपने को जिम्मेदार पत्रकार कह रहे थे। तो क्या आप सीरियस हैं इस बार कि ऐसे पत्रकार जो उनके पेरोल पर थे, बिके हुए थे, या जानकारी नहीं थी और गलत मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, उनको पनिशमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, और मिलने का पूरा सफिशिएंट मटेरियल है। चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो, जो जो दोषी है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी दिशा में काम चल रहा है। अभी इनको देखो, इनके एफिडेविट की वजह से, किशोर तिवारी जी के स्टेटमेंट की वजह से, और मोबाइल टावर लोकेशन, आदित्य ठाकरे खुद का झूठा स्टेटमेंट, इन सब के वजह से न्यूज लॉन्ड्री, राजदीप सरदेसाई, इनकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो गई। लोगों के समझ में आ गया ये बिके हुए नैरेटिव वाले, मुझको अब जाने दीजिए, कुछ गलत वर्ड आ जाते हैं गुस्से में मेरे से, तो ये इस तरह के पत्रकार है। ये मतलब ये पत्रकार बोल भी नहीं सकते इनको, बस ये एक्चुअली दलाल है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी जनता के समझ में आ गई। ये इनका मेरे ख्याल से इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये न्यूज लॉन्ड्री वगैरह देखता कौन है कि ये पैसे देके इसका बढ़ाते रहते वो व्यूअरशिप वगैरह, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये एक फैक्ट हो गया। बाद में लास्ट टाइम रिया का इंटरव्यू लेने के लिए राजदीप सरदेसाई जी आ गए, तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे, तो उसका पैसा किसने दिया था, वो अरेंज किसने किया था, वो एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अच्छा, और एक बात, इनके दिशा के फादर के एफिडेविट में एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात लिखी है रिया चक्रवर्ती को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे बेटी का जिस दिन डेथ बता रहे हैं ये लोग, अभी मर्डर 7 को हुआ कि 8 को हुआ, ये तो पार्ट अलग ही है, अभी उसमें तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। उस दिन एकता कपूर का बर्थडे रहता है, और सुशांत सिंह के मर्डर के पहले आदित्य ठाकरे का बर्थडे रहता है। तो क्या बर्थडे है, क्या पार्टी है, किसका कनेक्शन है, बाजू में रखते बात को। तो इन्होंने कहा कि जिस दिन ये बता रहे कि उसका मर्डर हुआ, सेम डे पे रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ के अचानक भाग जाती है, और तुरंत कुछ दिन में सुशांत का मर्डर हो जाता है। दिशा के मर्डर के बाद में सुशांत कहता है कि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो डरे हुए थे, ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है। और बराबर वो मर्डर होता है एक। और आपका वो सतवंत सिंह इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, इतना झूठा फैला रहे थे, बोले दिशा तो मैनेजर कभी थी ही नहीं, बोले सुशांत की। अभी उसके मैनेजर के अलावा उनके चार्ट्स रिलीज हुए, वो चार्ट्स में डिस्कशन चालू है, एक नया क्लाइंट है, ये आपको ऐड का है, जो बहुत डिटेल चीज है, पर एक शॉर्ट में बताता हूँ। तो वो मैनेजर थी, उनके पिताजी करे, लेकिन सतवंत सिंह करे भी नहीं थी। तो और क्या है कि जो आदित्य ठाकरे को उस समय सपोर्ट कर रहा था, वो मुंबई पुलिस के लिए बेस्ट था, और बाकी सब झूठे थे। आप कुछ भी एविडेंस लेके आओ, सब झूठे थे। तो ये एक विषय हो गया। तो इन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती का ये हो गया विषय, और इसको क्या जरूरत थी आदित्य ठाकरे को आकर स्टेटमेंट देने की कि मैं रिया को नहीं जानता। उधर से रिया चक्रवर्ती की तरफ से एडवोकेट सतीश मान्य सिंधे आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आती है कि रिया डोंट नो आदित्य ठाकरे, शी डोंट नो डिनोमोरे सिर्फ बोले उनका इसमें एक्टिंग में उनका सीनियर है, बाकी हमारा कोई लेन देन नहीं है। और दोनों बातें झूठी, एफिडेविट में लिख दिया है, दोनों चीजें व्हाट्सएप चैट से, फोन कॉल से साबित हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो रिया के व्हाट्सएप चैट रिकवर किए,
ये एविडेंस किसी के पास नहीं है, सिर्फ ईमानदार अधिकारियों ने जो शेयर किया था उसके आधार पर हमने बातें सब सामने लाई। तो जो तथाकथित सिलेक्टेड 10 ईमानदार अधिकारी, उनके प्रेयर में रिया को कैसे उन्होंने अपने प्रेयर में लाया है? रिया के विषय को इसी कारण से कि रिया बराबर मेरे बेटी के मर्डर के दिन पे भाग जाती है और बाद में सुशांत का मर्डर हो जाता है, और रिया कहती है मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, आदित्य ठाकरे कहता है मैं रिया को नहीं जानता, और दोनों बातें झूठी साबित होती है। आदित्य ठाकरे कहता है, हाँ, मतलब उस प्रेयर में वो कह रहे हैं कि रिया सुशांत और दिशा के मृत्यु का सीधा संबंध है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए और रिया की जांच होनी चाहिए। वो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट भी दे दिया है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे बोला है। डीजीपी रैंक का पुलिस अधिकारी उसने बोल दिया है, आईजीपी रैंक का, कि यस दोनों केस का कनेक्शन है। दिशा सालियान का केस इन्वेस्टिगेट होगा तभी सुशांत सिंह केस का मर्डर केस सॉल्व होगा। और ये बात नीतीश राणे जी भी कह रहे हैं, नारायण राणे जी भी कह रहे हैं, और 2 आई विटनेस। मतलब ये समझ लेना सब लोग कि हम जब कहते 2 है तो 7 भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं। अब इनको सोचने दो अभी कि हमने तो इसको मार दिया था, हमने तो इसको गायब कर दिया था, हमने तो इसका मर्डर कर दिया था। वो कह रहे हैं कि 10 लोगों की मौत हुई है, तो ये सोच रहे हैं कि हम तो सारे विटनेस को हटा दिया है। हाँ, ये खुद को भगवान समझने लग गए, काम शैतान के। अभी इनका दिमाग घूम रहा होगा कि कौन 2 विटनेस के बारे में नीलेश ओझा बोल रहे हैं, चल रहा होगा इनके दिमाग में। ठीक है, आओ ना कोर्ट में, तो आओ ना। अच्छा, और एक बात, अगर वो ऑनेस्ट होते तो वो खुद मेंशन करते पिटीशन को, साहब इसका हियरिंग लो और ऑर्डर पास करो। ये क्या करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए आप। रोहन राय गायब था, ये सतवंत सिंह वगैरह जो भी न्यूज लॉन्ड्री का इनका विषय था, जिस पहले इन्होंने क्या किया, दिशा सालियान के पेरेंट्स के थ्रू कंप्लेंट दिलवाया, एफआईआर रजिस्टर करवाया, इनको चुप करवाया, डराया, और उसके बाद में लगा कि हाँ अभी ये कुछ बोलेगा नहीं, तो आकर अगले महीने में मार्च 22 को ये करवाते हैं, बाद में अप्रैल 22 को फिर न्यूज लॉन्ड्री आता है, फिर इंटरव्यू, या रिपब्लिक भारत झूठा है, बोले न्यूज 18 झूठा है, ये न्यूज चैनल झूठा है, वो न्यूज चैनल झूठा है, सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री सतवंत सिंह रोहन राय सही है। सारे देश की जनता झूठी है, उनका सब ये कहना था देश की जनता झूठी है, सारे चोर है, सिर्फ यही एक दूध के धुले हुए हैं, बस ये उनको। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो ये क्या करते, माहौल देखते, तो इनको लगा अच्छा अभी थोड़ा सा सेटल हो गया, शांत हो गया, ऐसा हो गया, तो चलो मैटर बोर्ड पे। अभी इन्होंने देख लिया कि नहीं, ये अपना इकोसिस्टम इधर काम नहीं करता है, अपना जो भी है तिलस्म इधर काम नहीं करता है, ये लोग दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड। ये परेशान रहते कि इनको पीछे कौन है। तो अभी ठीक है, कुछ चीजें उनको मालूम है, कुछ चीजें हम एक ही बात कहते कि वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड, बस, बाकी कुछ नहीं। तो अब ये जो पिटीशन लगेगा, ये कब तक लगने की उम्मीद है? होली के पहले या होली के बाद? नहीं, होली तो कल परसों में है ना, अभी 1-2 वीक में बहुत ज्यादा चांस है आने का। हाँ, बहुत ज्यादा चांस है अभी आने का। मतलब आप कोर्ट के पास भी कोई दरवाजा नहीं है कि तारीख पर तारीख देने का मामला अब नहीं रहा? नहीं, कोर्ट क्या किस आधार पे देंगे आप तारीख? वो मैं तो अभी कोर्ट में हम क्लियर बोलने वाले, साहब देखिए ये उनके पेरेंट्स खड़े, क्या जवाब देना आप इनको ही दीजिए। आप अभी हम परेशान हो गए इनको जवाब देते थे। तो मतलब ये जो लोग जो सोच के बैठे हुए थे कि अब 5 साल बीत गया, मामला सब सलट गया और पॉलिटिक्स में भी बड़े बड़े लोगों को मैनेज कर लिया है, जांच एजेंसी को मैनेज कर लिया है, अब वो सारी बात खत्म हो गई। बुधवार 12 मार्च 2025 को वो सारी बात खत्म। अभी काउंटडाउन स्टार्ट।
तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलेश ओझा जी, कानून के लिए और देश के सबसे बड़े ऐसे पुत्र, ऐसे बेटा जो सेल्फलेस लड़ाई लड़ रहे हैं और इस देश को एक बार फिर से निर्भया के बाद आपने फिर खड़ा कर दिया है कि कानून है तो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा। नेता, अधिकारी, अदालत भी चाह करके भी उस कानूनी पेच से बाहर नहीं आ सकती। तो एसएसआर वॉरियर और हमारे सारे दर्शक, क्यूवाइब के दर्शक और जो भी टेलीविजन के, जो भी देश के दर्शक हैं, आज के बाद आपका भरोसा जग जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए कि इस केस में अब जस्टिस होकर रहेगा। अब वो दिन दूर नहीं है। और जो लोग सवाल करते थे उनको सवाल पूछने का पूरा हक है। उनके सारे सवाल सर माथे पर। हमारी लड़ाई जारी है, ईमानदार लड़ाई जारी है। और आज दिशा के पिता के खड़े होने से मैं उम्मीद करता हूं कि सुशांत के परिवार वाले भी, उनकी बहनें भी शायद खड़ी होंगी और मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो शायद उनके भी मन में कुछ जगे। उनको भी रुख करना चाहिए, उनको भी साथ में खड़े होना चाहिए। और फिर देखिए, इस देश के 140 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े न रहे तो फिर क्या। हर कोई हार जाए लेकिन सत्य हारता नहीं है। परेशान होता है थोड़ी देर के लिए, पराजित नहीं होता है। तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए, न्याय मिलने वाला है। नीलेश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं दिशा के माता पिता से भी यह आग्रह कर रहा हूं, हौसला मत हारिएगा। खड़े हुए हैं तो खड़े रहिएगा मजबूती से। कोई डराए तो डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। आपके पीछे पूरा 140 करोड़ लोग देश का खड़ा है। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी और बड़ी से बड़ी अदालतें आपके सामने झुकेंगे और उन्हें झुकाएंगे। आप डरिएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।